नमस्कार दोस्तों। राम सारंग एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम, और सर्वनाम में हमने वाचक सर्वनाम को पढ़ लिया है, और निश्चयवाचक को पढ़ लिया है, अनिश्चयवाचक को पढ़ लिया है। बाकी जो सर्वनाम के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन हम क्लास में करेंगे। जो प्रकार है सर्वनाम है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले तो हम भाषा जानने की कोशिश करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की, कि वे सर्वनाम शब्द तो वाक्य में प्रश्न का बोध करवाते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है। वे सर्वनाम शब्द शब्द वाक्य में वाक्य में प्रश्न का बोध करवाते हैं। आते हैं तथा वाक्य के वाक्य प्रश्न तक तक प्रश्न चिन्ह आता है, तो उसे प्रश्नवाचक वाचक इसकी एक सामान्य एक परिभाषा है। यानी वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न का बोध करवाते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द है, इसका मतलब है वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अनिवार्य रूप से आएगा। कई बार भ्रमित करने के लिए वाक्य में क्या है कि प्रश्न सूचक शब्द तो आ जाता है, लेकिन वाक्य के अंत में क्या है कि ये चिन्ह नहीं आता है, तो वहां पर प्रश्न का बोध नहीं होगा, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। पर भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करें कि क्या और कौन। अगर मूल प्रश्नवाचक के जो शब्द हैं, तो एक तो है क्या और एक है को। ये दो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मूल है जो 11 में शामिल है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मूल सर्वनाम शब्द कितने? 11 है।
व्यवधान के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। तो हमने जो मूल जो सर्वनाम शब्द पढ़े थे वो 11 लिखे थे। उन 11 में से क्या और कौन शामिल है? इसके अलावा भी कई प्रश्न सूचक शब्द और भी हम सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे ये दो तो मूल सर्वनाम हो गए। अब जैसे कब है, ये भी प्रश्न सूचक है। कहाँ, ये भी प्रश्न सूचक है। क्यों, ये भी प्रश्न सूचक है। कैसे, ये भी प्रश्न सूचक है। तो ये शब्द भी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही बोध कराएंगे। अगर मूल की बात करें तो मूल में तो क्या और कौन है। इसके अलावा कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, मैं कह दूं कि आपका क्या नाम है। अब वाक्य में क्या शब्द आ गया, क्या नाम प्रश्न का बोध कर रहा है। क्योंकि हमें किसी भी जानकारी चाहिए उससे ठीक पहले, जैसे हमें नाम नाम का पता करना है तो नाम से पहले हमने प्रश्न सूचक शब्द लगा दिया, आपका क्या नाम है। तो यहां क्या है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे राधा जयपुर में कहां रहती है। अब हमें स्थान के बारे में जानकारी चाहिए तो हमने ये शब्द लगा दिया, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और वाक्य के अंत में आपको पता ही है कि प्रश्न सूचक चिन्ह आना अनिवार्य है। जैसे राम यहां कब वह क्यों आया। तो यहां पर कब और क्यों दो शब्द लगा दिए मैंने। कब समय की जानकारी चाहिए और क्यों हमें कारण चाहिए कि राम कब और क्यों, यानी कितने बजे आया और क्यों आया, यानी कारण भी चाहिए। तो यहां इस वाक्य में दो सर्वनाम शब्द है, कब और क्यों। वह यहां कैसे आया। तो यहां कैसे सर्वनाम शब्द है। तो जो भी जानकारी हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं कि प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करने के लिए हमें प्रश्न सूचक है शब्द लगाने पड़ते हैं, और ये प्रश्न सूचक शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। आप कितने ही इस प्रकार के उदाहरण बना सकते हो। जैसे कविता क्या काम करती है, तो हमें काम के बारे में जानना है तो मैंने क्या लगा दिया, तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार प्रश्न सूचक शब्द विशेषता प्रकट करने के लिए आ जाते हैं। यहां एक नोट लिखने की आवश्यकता है। अगर
पर्सनवाचक शब्द पर्सनवाचक शब्द वाक्य में विशेषता प्रकट करने के लिए करने के लिए करने के लिए प्रयुक्त होता है 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 तो उसे सार्वनामिक से सार्वनामिक विशेषण अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब अगर विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होगा तो वो वाक्य में पर्सन का बोध नहीं कराएगा और वाक्य के अंत में पर्सन सूचक चिन्ह भी नहीं आएगा। जैसे मैं एक आपके सामने उदाहरण लिखता हूं, वाह क्या बात है। अब ये एक वाक्य है, वाह क्या बात है, एक अनोखी बात है। उस बात के बारे में हम कह रहे हैं, हम वाक्य में पर्सन का बोध नहीं करवा रहे हैं। क्या से पर्सन का बोध नहीं हो रहा है, वो बात की विशेषता प्रकट कर रहा है, वो बात की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहां क्या सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण है ये, वाह क्या बात है। अब वाह क्या बात है, अब इसमें कोई पर्सन का बोध थोड़ी हुआ है। मैं कहूं कि आपका क्या नाम है तो इसमें पर्सन का बोध हुआ है, वाह क्या बात है। जैसे कोई दृश्य देखता है व्यक्ति, वाह क्या उत्तम दृश्य है। क्या उत्तम दृश्य है। तो यहां क्या है, वो प्रश्न का बोध नहीं करवा रहा है, बल्कि वो दृश्य की विशेषता प्रकट कर रहा है कि अनोखा दृश्य है, अनोखी बात है। तो यहां ये सार्वनामिक विशेषण है, न कि सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो सर्वनाम शब्द हैं हमारे, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, ये दो तो हमारे मूल 11 में से शामिल हैं, ये तो मूल हैं, मूल सर्वनाम शब्द हैं जो 11 में शामिल थे। बाकी ये भी सर्वनाम शब्द हैं, कब कहाँ क्यों कैसे, ये भी अगर वाक्य में आएंगे तो पर्सन का बोध कराएंगे। और वाक्य के अंत में पर्सन सूचक चिन्ह आना अनिवार्य। ये हमने उदाहरण भी देखे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, कई बार पेपर में क्या है कि भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, हम टूट कर पढ़ते हैं कि क्या आ गया, ये तो प्रश्न सूचक शब्द है, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नहीं, आप वाक्य के अंत में देखो कि प्रश्न सूचक चिन्ह आया है क्या, संकेत आया है क्या, और वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनमें प्रश्न का बोध नहीं, ये विशेषता प्रकट कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं 5 नंबर, संबंधवाचक। संबंधवाचक
यानी संबंध, दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने वाले जो सर्वनाम होते हैं ना, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, यानी वे सर्वनाम शब्द दो वस्तुओं, दो प्राणियों तथा दो क्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंधवाचक है सर्वनाम कहते हैं। तो इनकी एक छोटी सी परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द तो वाक्य में प्राणियों प्राणियों दो वस्तुओं प्राणियों या दो क्रियाओं क्रियाओं में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो उसे वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों में सही है, दो वाक्यों में दो प्राणियों, दो वस्तुओं तथा दो क्रियाओं में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात कि ये जो शब्द हैं ये जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम सदैव देव देव जोड़े में ये जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो के साथ तो, अब सो भी आ सकता है, कई बार वह भी आता है, जो के साथ तो भी आ जाएगा और वह भी आ जाएगा। अब जो है उसे तो हम कहते हैं संबंधवाचक, ये तो है संबंधवाचक सर्वनाम, और ये जो सो है इसे कहते हैं सह संबंधवाचक। ये क्या कहते हैं? सह संबंधवाचक सर्वनाम। और भी ऐसे शब्द आ सकते हैं, जैसे जिसका या जिसकी, उसकी, जैसे जितना, उतना,
जैसा वैसा ये जो शब्द है ये जोड़े में प्रयुक्त होंगे। और भी इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा करेगा तो तीर्ण होगा। अब यहां पर दो शब्द आ गए हैं, जो और दूसरा क्या है जोड़ा, सो। तो समुद्रवाचक सर्वनाम है। एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस की। तो जिसकी और उसकी दो आ गए। इतना गुड़ डालोगे डालोगे इतना क्या होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना इतना। तेती पांव पसारिए, तेती पांव पसारिए, जेती लंबी सोर, जेती लंबी सोर। क्या उतना ही पांव पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो तेती और जेती भी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन का हिंदी अर्थ यही है कि जितना ही पांव पसारिए उतनी लंबी चादर हो। तो ये है समुद्रवाचक सर्वनाम। जैसा देश वैसा भेष, जो बोएगा वो पाएगा, जो खाएगा वो भरेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण बन सकते हैं। अगला और लास्ट है, वो है निजवाचक। निजवाचक अब बात करें हम निजवाचक सर्वनाम की। वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द स्वयं के प्रयुक्त होते तो उन्हें वाचक वाचक वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं
के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी स्वयं वक्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हम निजवाचक सर्वनाम। इनमें कुछ एक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे एक तो शब्द आ जाएगा स्वयं, जैसे शब्द आ गया स्वतः, जैसे शब्द आ गया खुद, जैसे शब्द आ गया अपने आप, या शब्द आ गया आप ही, ये शब्द आते हैं इनमें। ये शब्द वक्ता खुद के लिए प्रयुक्त करता है, इसलिए इसे निजवाचक कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, तब उनको क्या कहते हैं, हम निजवाचक सर्वनाम। जैसे बालक स्वतः चलने लगा, तो बालक कैसे चलने लगा, स्वतः यानी अपने आप चलने लगा, तो यहां स्वतः निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, तो यहां जो स्वयं जो प्रयुक्त हुआ है वो निजवाचक है। राधा अपने आप चली जाएगी, तो यहां अपने आप खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम खुद गया था, तो यहां खुद है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये जो शब्द हैं ये सभी अपने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन्हें निजवाचक कहते हैं। जैसे मशीन अपने आप चलने लगी, इसका मतलब है कि अपने आप यानी खुद चलने लगी, स्वतः चलने लगी, स्वयं चलने लगी, ये सारे के सारे शब्द है वो निजवाचक में। तो ये थे हम सर्वनाम। तीन का हमने पहले भी अध्ययन किया था, पुरुषवाचक का, निश्चयवाचक का और अनिश्चयवाचक का। आज इस क्लास में हमने सबसे पहले प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक और फिर निजवाचक पढ़ा है। और सर्वनाम के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो हमने शुरुआत में भी जान लिया था, पढ़ लिया था। सर्वनाम का हमारा जो टॉपिक है वो आज सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है सर्वनाम में, वो मैं पहले भी आपको बताया था कि कुछ एक शब्द इस तरीके के आएंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूल सर्वनाम कितने हैं, मूल सर्वनाम शब्द कितने हैं, 11 माने जाते हैं। 11 में से पुरुषवाचक में कौन कौन से आएंगे, निजवाचक में कौन कौन से आते हैं, निश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं, अनिश्चयवाचक में कौन से हैं, संबंधवाचक में कौन से हैं और प्रश्नवाचक में कौन कौन से। एक तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात यह है कि यह जो शब्द है, यह और वह, ये जो शब्द है ये तीन तीन सर्वनाम में आते हैं, अन्य पुरुष में भी आते हैं, निश्चयवाचक में भी आते हैं और ये सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। तो इनमें से अन्य पुरुष में कब आता है,
जब हम किसी की ओर संकेत करते हैं, वो सांकेतिक जो वस्तु होती है वो वाक्य में नहीं होगी, वाक्य में नहीं है। निश्चयवाचक कब होता है? जब सांकेतिक वस्तु वाक्य में तो है, लेकिन सर्वनाम के ठीक बाद नहीं, वाक्य में कहीं दूसरी जगह होगी। और सार्वनामिक विशेषण कब कहते हैं? जब सांकेतिक वस्तु वाक्य में ठीक सर्वनाम के बाद प्रयुक्त, सार्वनामिक विशेषण। यही बात है वह की है। इसके बाद आप जो सर्वनाम है वो भी कई जगह प्रयुक्त। एक तो जब मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में कब आता है? जब ये श्रोता होता है। एक ये अन्य पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में कब आता है? जब हम किसी का परिचय करवाते हैं, अन्य में परिचय में आता है, और यहां ये श्रोता के रूप में। और एक ये निजवाचक में आता है, जब उसका अर्थ है खुद के लिए निकले, स्वयं के लिए निकले। जैसे हमने अपने आप आ गया, आप ही, जैसे बालक आप ही चलने लगा, मतलब बालक स्वतः चलने लगा, तब ये निजवाचक। बाकी सर्वनाम टॉपिक बहुत ही इजी है, और परीक्षा में इसे संबंधित है, हर समय कोई भी एग्जाम हो प्रश्न आते रहते हैं। सर्वनाम का हिंदी में क्यों प्रयुक्त किया जाता है, इस पर भी हमने चर्चा की, कई बार वो भी आउटलाइन आ जाती है। सर्वनाम का रूप परिवर्तन किसके आधार पर किया जाता है, सर्वनाम में कारकों का कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, इन सब बातों की चर्चा हमने पिछली क्लासों में की। ऐसा कोई भी नियम नहीं रहेगा जो हमने चर्चा नहीं की है। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।